ही पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनोज झा की पूरी बात आपने सुनी कि सदन में उन्होंने क्या कहा, लेकिन बिहार में सियासत इस पर गर्म हो गई और बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोल दिया है। जेडीयू ने भी मनोज झा के बयान को शर्मनाक बताया। सांसद भी राजद का, विधायक भी राजद का, और गाली ठाकुर को। ये कैसे? ये लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर। चित भी मेरी और पट भी मेरी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। देखिए, इस देश के निर्माण में और उत्थान में किसी एक जाति या किसी एक धर्म का ही योगदान नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम जातियों, तमाम समुदायों, धर्मों के लोगों का योगदान है। अगर महाराणा प्रताप क्षत्रिय हों, उनका योगदान है, तो ब्राह्मण लक्ष्मीबाई का भी योगदान है, और ब्राह्मण लक्ष्मीबाई की प्राण बचाने वाले मुसलमान गुलाम गौस का भी उतना ही योगदान है। राजद एमपी मनोज झा जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसी बातें की है, हम जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। ठाकुरों के विरुद्ध उसने जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो माफी मांगेंगे, और नहीं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व उन पर कार्रवाई करेगा। उन्हें ठाकुरों का बलिदान नहीं याद है। राजद के नेताओं में एक अलग सा प्रचलन चल निकला है, दूसरे के धर्म जाति को अपमानित करना। पहले सनातन धर्म का अपमान किया, अब क्षत्रिय ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। मनोज झा जी, आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे होंगे और प्रोफेसर तो आप है ही नहीं, इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया है। अगर क्षत्रिय ना होते तो इस देश की भौगोलिक स्थिति, डेमोग्राफी और आपका नाम कुछ और होता। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि स्टेट यूनिट को बातचीत करने के लिए बोला गया है और सीट शेयरिंग में किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इधर डी राजा ने कहा कि वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से भी मुलाकात करेंगे। Seat sharing issue, we have asked our state units to start negotiations and conclude as early as possible. Already the initiative has been taken. Several states people are talking, our parties are talking to each other. For instance, Telangana and other states where assembly elections are due, our parties are talking to each other. CPI, CPM, Congress, the constituents of India Alliance are talking to each other. That's what one should have. और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे देश में बिहार मॉडल को आगे करना चाहिए। बिहार मॉडल के रास्ते चल रही बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी की भी बात कह डाली। मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार। श्रवण जी, इंडिया गठबंधन की काफी चर्चा है, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए, तो कौन से मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? बिहार मॉडल तो पूरा देश में कमाल कर रहा है, और भी राज्यों के जो अच्छे काम हुए हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सब लोग को मिल करके देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की, देश का विकास, देश में अमन, शांति, भाईचारा पैदा करना है। इसके लिए इंडिया गठबंधन काम करेगा।